Start with our practice set 3.4. Now practice set 3.4 के हम प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं. स्टार्ट विथ आवर फर्स्ट प्रॉब्लम. देखो क्या बोला प्रॉब्लम में. ऑन फर्स्ट जान के पहले तारीख 2016 में सानिका डिसाइड टू सेव 10 रुपीज. पहले दिन उसने 10 रुपए सेव किए. देन 11 रुपए सेव किए दूसरे दिन. एंड तीसरे दिन उसने कितने किए? 12 रुपए किए. देन इफ शी डिसाइड द सेव लाइक दीज टिल कितने 31 दिसंबर 2016 तक, देन व्हाट वुड बी द हर टोटल सेविंग. वो हर रोज क्या कर रही है? कुछ पैसे सेव कर रही है. पहले दिन कितना सेव किया? 10 किया. दूसरे दिन 11. देन थर्ड दिन 12 किया. ऐसे वो पूरे थ्रू आउट द ईयर करने वाली है. देखो फर्स्ट जन से लेकर अगर मैं 31 दिसंबर 2016 करूँ तो थ्रू आउट द कंप्लीट ईयर हुआ. नाउ पूरे ईयर में 365 डेज होते हैं. बट ये जो 2016 है वो क्या है? लीप ईयर है. तो लीप ईयर में एक दिन ज्यादा होता है जो कि फेब का होता है. 29 डेज का होता है. तो मुझे 1 डेज ऐड करना पड़ेगा. तो टोटल नंबर ऑफ डेज कितने हुए? 366 डेज हुए. टोटल नंबर ऑफ डेज कितने हुए? 366. नाउ ये जो सानिका ने पहले सेव किया वो क्या था? 10 था, राइट. एंड ऐसे ही उसका सीरीज क्या है? पहले 10, देन 11, देन 12. ऐसे ही वो सेव करने वाली है. इसमें से कॉमन डिफरेंस आपको क्या दिख रहा है? 1 दिख रहा है कि वो रोज 1 रुपए से बढ़ रहा है. पहले उसने 10 से स्टार्ट किया, राइट. कॉमन डिफरेंस 1 है. वो टिल 366 डेज करने वाली है, राइट. तो हमें निकालना है कि उसका टोटल सेविंग्स कितना है, राइट. टोटल सेविंग्स कितना है वो कैसे निकालेंगे? देखो ना, देखो फर्स्ट ऑफ ऑल कि उसने पहले दिन तो 10 रुपए सेव किए, लेकिन एंड के डे मतलब 366 डेज जब आएगा वो कितने रुपए सेव करेगी? तब तब कितने रुपए सेव करेगी? एंड टर्म होगा क्या वो निकालना पड़ेगा. तो उसके लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला है? टीएन का फॉर्मूला है. टीएन इज इक्वल टू ए प्लस n-1 ब्रैकेट के बाद डी. मेरे पास n कितना है? n तो मुझे पता है कि 366 है, राइट. ए प्लस अगर मैं 366 - 1 करूं एंड कॉमन डिफरेंस तो मेरा 1 है. नाउ टी 36 366 366. फर्स्ट ए कितना है मेरा? 10 है. फर्स्ट दिन कितना सेव किया? 10 रुपए. देन उसके बाद 366 - 1 365 होगा. नाउ वो जो अमाउंट सेव करेगी लास्ट दिन मतलब एंड ईयर के एंड में वो जो अमाउंट सेव करेगी वो कितना होगा? 375. वो करते 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 साल के एंड में वो कितना सेव करेगी? लास्ट के एंड के दिन 375. ये तो हमने लास्ट के दिन सेव किया, लेकिन थ्रू आउट द ईयर उसने जो सेव किया है टोटल अमाउंट, हमें क्या निकालना है? टोटल अमाउंट निकालना है. टोटल अमाउंट शी सेव्स वो भी तो निकालना है. उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? समेशंस का फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा. मतलब समेशन के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? एस 366 यूज करना पड़ेगा. एस एन का फॉर्मूला क्या होता है? n/2 इज इक्वल टू T1 प्लस Tn का भी एक फॉर्मूला होता है. क्यों ये क्यों यूज कर रहा हूँ? क्योंकि मेरे पास लास्ट टर्म भी है, फर्स्ट टर्म भी है, राइट. इसलिए मैं ये वाला फॉर्मूला यूज कर रहा हूँ. या फिर तुम ये वाला फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो जो कि n/2 2a प्लस n-1 ब्रैकेट के बाहर डी है. आप ये वाला भी फॉर्मूला यूज कर सकते हो. लेकिन जबकि मैंने अभी Tn निकाल लिया है तो मैं ये वाला फॉर्मूला यूज कर रहा हूँ. n कितना है? 366 डिवाइडेड बाय 2. नाउ T1 कितना है? T1 मेरा 10 है. एंड जो लास्ट दिन वो जो सेव करी वो कितना है? 375 है. ना 366. नाउ अगर मैं 375 प्लस 10 करूँ तो ये क्या होगा? 385 एंड डिवाइडेड बाय 2. नाउ अगर मैं 366 को डिवाइडेड बाय 2 करूँ तो कितना होगा? 183 मल्टीप्लाई बाय 385. तो अगर आपने 385 को मल्टीप्लाई किया 183 से तो देखो क्या अमाउंट आ रहा है. 385 मल्टीप्लाई बाय 183. अमाउंट कितना आ रहा है? 70,455. तो टोटल शी सेव्स 70,455 थ्रू आउट द ईयर. थ्रू आउट द ईयर उसने क्या किया? सेव किया 70,455 रुपीज. तो चलो नेक्स्ट सेकेंड प्रॉब्लम में देखो क्या बोला है. अ मैन बोरोज द 8,000 एंड एग्रीज टू repay विथ टोटल इंटरेस्ट
1360 in 12 months, right? In 12 months, then each installment being less than the preceding one by the 40 rupees, then find the total amount of first and last installment. देखो इन्होंने क्या बोला है कि एक बंदा है जिसने 8,000 रुपए उधार लिए, राइट? 8,000 रुपए उधार लिए और वो टोटल इंटरेस्ट कितना पे करने वाला है? 1,300, मतलब उसने 8,000 रुपए उधार लिए प्लस वो 1,600 भी पे करेगा, एंड वो टोटल अमाउंट कितना होगा? 8,000 प्लस अगर मैं करूँ तो ये क्या हुआ? 9,360 रुपीज हो गए टोटल। वो इतना पे करने वाला है विथ इन कितने महीने में? 12 महीने में, राइट? 12 मंथ्स में। तो मुझे एक बात बताओ, मुझे निकालना क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल ए निकालना है कि वो कितना पहले मंथ में पे करने वाला है, एंड उसका जो लास्ट इंस्टॉलमेंट होगा वो कितने रुपए का होगा, राइट? पहला इंस्टॉलमेंट कितने का होगा एंड जो मेरा लास्ट इंस्टॉलमेंट है वो कितने रुपए का होगा, वो हमें निकालना है। तो हमारे पास समेशन का फॉर्मूला है एस एन इज इक्वल्स टू एन बाई टू, एस एन इज इक्वल्स टू एन बाई टू, टू ए प्लस एन माइनस वन ब्रैकेट के बाद डी। देखो अभी हमारे पास गिवन क्या क्या है? हमारे पास गिवन है कॉमन डिफरेंस डी। क्या बोला है कि 40 रुपए डिक्रीज हो रहे हैं हर महीने, तो मैं डी इज इक्वल्स टू -40 ले सकता हूँ। और जो टर्म्स है वो विद इन क्या है? 12 मंथ्स। तो मेरे पास एस एन इज इक्वल्स टू क्या है? 12 है। एंड एस एन मुझे क्या गिवन है? जो टोटल रीपे करने वाला है वो भी तो टोटल इंटरेस्ट, दैट इज 9,360, जो कि वो रीपे करने वाला है टोटल। तो ये मेरे पास तीन टर्म है। तो अभी हमें निकालना क्या है? फर्स्ट टर्म जो कि ए ना। एस एन की वैल्यूज क्या है? 9,360। एन कितना है मेरा? 12, क्योंकि मेरे को 12 मंथ्स में रिटर्न करना है। 12 डिवाइडेड बाई टू हुआ, टू ए एज इट इज लिख लो, एन 12 - 1, एंड जो कॉमन डिफरेंस है वो क्या है? -40, राइट? नाउ 9,360 एज इट इज, 12 डिवाइडेड बाई टू कितना होगा? 6 होगा, टू ए एज इट इज प्लस 12 - 1 11 मल्टीप्लाई बाय -40, 9,300 एज इट इज 6, टू ए प्लस ना। अगर मैं 11 को 40 से मल्टीप्लाई करूँ तो ये क्या आएगा? 44, बट ये क्या आएगा? माइनस में आएगा, मतलब 9,366 टू ए माइनस 4,000, सॉरी 440 आएगा। टू ए माइनस कितना आया? टू ए माइनस 440 आया। नाउ मैं क्या करता हूँ, इस 6 को दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। ये 9,360 एज इट इज 12a माइनस, अभी ये 440 मल्टीप्लाई बाय होगा 6 से, कितना आ रहा है? 2640। यस, ये कितना है? 2640 आया ना। ये माइनस में है, यहाँ जाएगा, क्या होगा? प्लस होगा, मतलब 9,360 प्लस करूंगा मैं 2640 इक्वल्स टू 12a। ना ये जो 9,360 है उसमें ऐड कर लो 2640, 0 0 0, 6 + 4 10 हो जाएगा, 6 + 4 फिर से 10, यहाँ 1 आ जाएगा, 9 + 2 11 एंड 1 12। तो टोटल 12,000 रुपीज हो जाएंगे इक्वल्स टू 12a। ये जो 12 है मल्टीप्लीकेशन में यहाँ आ जाएगा, डिवाइड में होगा, 12,000 डिवाइडेड बाय 12 1। तो मतलब ये जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट होगी उसकी वो क्या होगी? 1,000 की होगी। उसकी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट क्या होगी? 1,000 की होगी। अभी मुझे क्या निकालना है? nth टर्म निकालना है, मतलब T12 निकालना है। क्या होगा? तो Tn इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला है? a प्लस n माइनस वन ब्रैकेट के बाहर डी। नाउ Tn कितना होगा मेरे पास? T मुझे कौन सा निकालना है? 12 निकालना है, राइट? ए कितना है मेरे पास? 1,000 है, प्लस 12 - 1, एंड जो डी है वो -40 है। तो T12 इज इक्वल्स टू 1,000 प्लस 11 मल्टीप्लाई बाय -40, मीन्स ये जो T12 होगा वो 1,000 माइनस कितना आएगा? 440। मैं अगर 1,000 में से माइनस करूँ 440, तो T12 का आंसर कितना आएगा?
560, तो उसका लास्ट इंस्टॉलमेंट कितना हुआ? 560 हुआ। देखो हमें यही तो दो निकालने के लिए बोला था। क्या बोला था कि फर्स्ट इंस्टॉलमेंट जो है उसका, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट कितना है? फर्स्ट इंस्टॉलमेंट इज 1000, एंड जो लास्ट इंस्टॉलमेंट होगा उसका, जो वो पे करेगा, वो होगा 560। now चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। now let's start with our third problem. A Sachin invested a national saving certificate scheme. In first year he invested 5000, सेकेंड ईयर में वो इन्वेस्ट करता है 7000, थर्ड ईयर में वो इन्वेस्ट करता है 9000। देखो फर्स्ट ईयर में उसने कितने किए? 5000 इन्वेस्ट किए। सेकेंड ईयर में उसने कितने इन्वेस्ट किए? 7000। एंड थर्ड ईयर में वो कितना इन्वेस्ट कर रहा है? 9000 इन्वेस्ट कर रहा है। नाउ फाइंड द टोटल अमाउंट ही इन्वेस्टेड इन 12 ईयर्स। मतलब टोटल कितना है मेरे पास? 12 ईयर्स है, मतलब एन कितना दिया है? 12 ईयर्स दिया है। और ये मेरा क्या है? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। देखो इसमें से मुझे ये तो समझ रहा है कि इसका जो फर्स्ट इन्वेस्टमेंट है दैट इज ए, या फिर T1 कह लो, वो 5000 है। कॉमन डिफरेंस आपको भी दिख रहा है, एवरी ईयर वो क्या करते जा रहा है? एवरी ईयर का डिफरेंस कितना है? वो प्लस कर रहा है 2000 रुपीज। तो डी कितना आएगा? 2000 आएगा। एन कितना है मेरे पास? एन है 12। तो हमें निकालना क्या है? फाइंड द टोटल अमाउंट बोला है। टोटल अमाउंट मतलब जब भी टोटल आता है तो हमें क्या निकालना है? समेशन निकालना है। समेशन का फॉर्मूला यूज करना है, राइट? जब भी टोटल आता है तो मैं क्या करूंगा? S12 निकालना है, समेशन ऑफ 12 ईयर्स। तो S12 इज इक्वल टू n/2, ब्रैकेट के अंदर 2a प्लस n-1, ब्रैकेट के बाहर d। ना S12 12 डिवाइडेड बाय 2, 12 डिवाइडेड बाय 2, 2 मल्टीप्लाई बाय ए की वैल्यू क्या है? ए की वैल्यू है 5000 प्लस n-1। एन कितना है? 12, 12 - 1 कितना होगा? 11 मल्टीप्लाई बाय डी कितना है? डी है मेरा 2000, राइट? ना S12 इज इक्वल टू 12 डिवाइडेड बाय 2 कितना होगा? 6 होगा। 5000 मल्टीप्लाई बाय 2 10,000 प्लस 11 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना होगा? 22,000 रुपीज। नाउ S12 इज इक्वल टू 10,000 प्लस 22,000 कितना होगा? 10,000 है जो, 10,000 प्लस 22,000 कितना होगा? 32,000 रुपीज होगा। 32,000। नाउ इस 32,000 को मुझे फिर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 6 से। तो इसका टोटल अमाउंट देखो कितना होता है। अगर मैं 32,000 को मल्टीप्लाई करूँ 6 से, तो ये होता है 1,92,000 रुपीज। कितना होता है? 1,92,000। तो ये 12 साल में सचिन उस स्कीम में कितना इन्वेस्ट कर रहा है? उस स्कीम में इन्वेस्ट कर रहा है 1,92,000 रुपीज टोटल। टोटल कितने रुपीज इन्वेस्ट कर रहा है? 1,92,000 रुपीज।